आज के लोकप्रिय शिक्षक जिन्होंने लाखों छात्रों को दिशा दी है और साइंस एजुकेटर्स, कृपया एक क्षण इधर ध्यान दीजिए। आज के समय में हम विज्ञान की तारीफ करते नहीं थकते हैं और करना भी चाहिए। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज मैं एक बात संकेतात्मक रूप के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसे गाली या अपमान ना समझा जाए। मैं यह कहता हूँ कि आधुनिक विज्ञान की वर्तमान पद्धति एक बैल की तरह काम कर रही है। बैल का मतलब मूर्ख नहीं होता है। बैल मेहनती होता है, ताकतवर होता है, ईमानदार होता है, लेकिन उसकी दिशा किसी और के हाथ में होती है। भारत की परंपरा में अध्यात्म पूर्ण विज्ञान रहा है और आधुनिक साइंस अभी उस ज्ञान को समझने की, सीखने की अवस्था में है। यानी वह अभी स्टूडेंट है और हमारे देश की भाषा में स्टूडेंट को कई बार बैल कहा जाता है। अब जरा विज्ञान की ही बात करते हैं। विज्ञान कहता है यह संसार एक सिमुलेशन हो सकता है। अगर यह संसार सिमुलेशन है तो यह शरीर भी इस संसार का हिस्सा है। तो क्या यह शरीर भी सिमुलेशन नहीं होगा? बताइए, होगा या नहीं? विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को परमाणुओं का समूह मानता है, लेकिन खुद को उसी पैटर्न का हिस्सा नहीं मानता। जबकि प्रकृति प्रैक्टिकल है, सेम पैटर्न डिफरेंट स्केल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक गलत है। वैज्ञानिक मेहनती है, ईमानदार है, जिज्ञासु है, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसका मूल नियम है जो दिखता है वही सच है। लेकिन अगर सच दिखता ही ना हो तो? विज्ञान कहता है जो मापा ना जा सके उसका अस्तित्व नहीं। यह वैसा ही है जैसे किसी ताकतवर बैल से कहा जाए तू हल खींच, सवाल मत कर। बैल के पास ताकत होती है लेकिन दिशा नहीं होती। आज विज्ञान के पास सूत्र है, मशीनें हैं, तकनीक है, शक्ति है, लेकिन वह यह नहीं पूछता मैं कौन हूँ, जो देख रहा है वह कौन है। समस्या वैज्ञानिकों में नहीं है, समस्या विज्ञान की पद्धति में है। विज्ञान ऑब्जेक्ट को देखता है लेकिन ऑब्जर्वर को नहीं देखता। चेतना के बिना विज्ञान सिर्फ ताकत है, दिशा नहीं। जिस दिन विज्ञान अपने औजारों के साथ साथ ऑब्जर्वर और चेतना को भी समझ लेगा, उस दिन विज्ञान बैल नहीं रहेगा और तब सवाल बदलेगा। विज्ञान क्या था और हम अब तक क्या समझ रहे थे? पर इस समझ तक पहुंचने में विज्ञान को अभी लाखों वर्ष लगेंगे। वास्तविकता देखने का यह नजरिया विज्ञान में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे और उसे केवल 5 घंटे का अनुभव हो, तो पृथ्वी पर 70 से 80 वर्ष बीत चुके होंगे। यही है ऑब्जर्वर पर निर्भर वास्तविकता। जिसे यह बात ना समझ में आता हो वह मुझसे जुड़िए, इसका प्रैक्टिकल देखने मिलेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसलिए आधुनिक विज्ञान मानता है कि समय और वास्तविकता ऑब्जर्वर पर निर्भर है, चाहे वह क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट हो या आइंस्टीन का रिलेटिविटी। और अब सिमुलेशन रियलिटी, अंतिम स्वरूप ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है और भारत ऑब्जर्वर का घर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑब्जर्वर कोई रासायनिक नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है जिसे भारत ने हजारों साल पहले साक्षी कहा। जैसे पानी का वैज्ञानिक सूत्र H2O है, वैसे ही सिमुलेशन में वास्तविकता को परिभाषित करने वाली भूमिका ऑब्जर्वर की है। भारत की चेतना परंपरा हजारों वर्षों से दिशा देने वाली रही और आगे भी वह भूमिका निभा सकती है अगर आज के लोकप्रिय शिक्षक इस मूल ज्ञान की ओर ध्यान दे तो। मैंने कुछ महान शिक्षकों को यह कहते सुना है कि वर्ल्ड फ्यूचर चीन है। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर हम अपने ही देश के चेतना और परंपरा तक पूरी तरह पहुंच जाएं तो वर्ल्ड फ्यूचर चीन नहीं भारत ही होगा। और उस ज्ञान तक नई पीढ़ी को पहुंचने के लिए अगर आप इस संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और सोचिए, ताकत बड़ी होती है यह समझ, औजार बड़ा होता है या उसे चलाने वाली चेतना, हल खींचने वाला बड़ा होता है या दिशा बताने वाला। जय हिंद।